हेलो दोस्तों। मैं आज आपके सामने जो क्लास लेके आया हूँ वो इंटर क्लास का समाकलन जो सातवां वाला चैप्टर है हमारा होता है। ये समाकलन जो मैथ है, मैथ का जो सातवां वाला चैप्टर है समाकलन, उसके ये कुछ फॉर्मूले हैं और जो मैं कुछ और सवाल भी आपको कराऊंगा, साथ साथ फॉर्मूला भी आपको समझाऊंगा। तो आपको साथ साथ फॉर्मूला भी याद करने हैं और साथ साथ समझना भी है। तो देखना, जो मेरा ये पहला जो फॉर्मूला है ना, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n की पावर n+1 बट्टे में n+1 और प्लस c। ये मतलब जो हमारा सवाल खत्म होता है उसके लास्ट में जो हमारा आंसर होता है उसके प्लस में हम c जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखना कि 1/x का समाकलन log x प्लस सी, e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस सी, a की पावर x का समाकलन a की पावर x log a की पावर x बट्टे में log a प्लस सी। और x का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos x होता है प्लस सी होता है। और cos x का समाकलन होता है sin x और sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x। cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस के cot x प्लस सी। sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x प्लस सी। cosec x इंटू cot x का समाकलन होता है माइनस के cosec x प्लस सी। और tan x का समाकलन होता है log x। देखो tan x के दो समाकलन होते हैं, एक होता है हमारा sec में और एक होता है हमारा cos में। अगर हमारा ये दोनों मैं बताऊंगा आपको कब यूज होंगे, कब यूज नहीं होंगे। जब हमारा sec के पदों में हमारा सवाल होगा तो हम sec वाला फॉर्मूला लगाएंगे tan x का। tan x का समाकलन हम अगर हमारा sec में सवाल होगा तो sec में हम लगाएंगे, sec वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और हमारा cos के पदों में हमारा सवाल होगा तो cos वाला हम समाकलन लगाएंगे tan x का। ठीक है, ऐसे ही cot x का जब हमारा sin के पदों में हमारा जो सवाल होगा उसका हम समाकलन करेंगे cot x का। तो हमारा sin के पदों में अगर हमारा सवाल होगा तो sin के पदों वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो sin x। और अगर हमारा cosec के पदों में सवाल होगा तो cosec x वाला लगाएंगे। ये दो फॉर्मूला है, इसके cot x के दो है, एक ये वाला और एक ये के वाला। tan x का भी दो है, एक ये वाला एक ये वाला। sec x के भी दो है, sec x के दो है कि log sec x प्लस tan x प्लस सी। और एक ये वाला है log tan पाई अपॉन 4 प्लस x अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारे दो फॉर्मूला है, इसके भी दो, इसके भी दो। और ये cosec x होता है, इसमें मेरा बनता नहीं, इसलिए मैंने ये cosec x का फॉर्मूला भी नहीं लिखा है। लेकिन जब मेरी ये वाली वीडियो बन जाएगी तब मैं cosec x का फॉर्मूला लिख दूंगा। लेकिन मेरा अभी पहला सवाल समझिए, जो 7a है, जो 7a का जो पहला सवाल है वो समझिए। जो 7a का पहला सवाल है कि हम इसमें कोई y बराबर नहीं मानते हैं, ये हमारा बस dy होता है, यहीं पे हमारा होता है। ये सवाल है मेरा कि सब y, जो मुझे इसमें y का समाकलन करना है। अब मुझे इसमें y का समाकलन करना है तो y का मैं समाकलन कैसे करूंगा, आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं y की घात 1 मानूं तो कोई दिक्कत है कोई 1 मानूं तो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। तो x की पावर n का फॉर्मूला बनना है, ये देखो x की पावर n और ये y को x मान लो और यहाँ पे घात n मान लो। ठीक है, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1 प्लस सी। तो x की पावर n का फॉर्मूला है, तो ये मैं क्या लिखूंगा, y और n मेरी क्या है, घात है ना, तो 1+1। n की जगह पे क्या है, यहाँ पे x n की पावर n+1 और सॉरी n की पावर नहीं होगा, यहाँ पे x की पावर होगा, x की पावर n+1 और अपॉन n+1। ठीक है, तो x की पावर n की जगह पर कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया और +1, देखो +1, तो +1 लिख दिया। और बट्टे में n की जगह पर कितना है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया +1। ठीक है, तो और ये इतना हो गया। अब घात जोड़िए, 2 हो जाएंगे अपॉन 2।
प्लस सी, ये मेरा समाकलन हो गया। हमें अवकलन में क्या करना था कि बाई का हम द्वारा करते थे माने बाई का, लेकिन समाकलन में नहीं करेंगे हम बाई का द्वारा करेंगे। जो कुछ कंडीशन आएंगी वो मैं बताऊंगा किस कंडीशन पे हमें आपको द्वारा करना है। पहले आप इतना समझिए, बस ये शुरुआत है, इसलिए आप शुरुआत से धीमे 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 समझते चलिए। पहले आपको ये है कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया x की पावर n वाला, तो मैंने x बाई जो बाई है वो मैंने x मान लिया और n मतलब एक घात मान ली इस पर, और n की जगह पे 1 लिख दिया प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1 वो 1 प्लस 1, तो मैंने ये घात जुड़ जाएंगे 2 हो जाएंगे और अपॉन जे नीचे 2 हो जाएंगे और प्लस c। ये मेरा इसका पहले सवाल का ये मेरा आंसर है, ठीक है। पहला सवाल मेरा ये हो गया। अब देखो, अब एक सवाल और है कि x की पावर, जैसे कि हाँ आप दूसरा मैं सवाल दे रहा हूं आपको, जो आपको करना है x की पावर 6 और dx। एक बात और समझना, अगर यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे dy होगा, अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे dx होगा, अगर यहाँ dy होगा ना तो ये सवाल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dx है तो x होगा तो dx होगा, अगर y है तो dy होगा, ठीक है। अब ये आपको करना है, ये क्या करना है, एक लाइन का है, देखना आपको पता है कि n में हमारा 1 जुड़ता है, तो x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 और तो x की पावर 7 अपॉन 7 और प्लस c, यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। ये सवाल हो गए 2। अब दूसरे का समझिए, जो माइनस वाला है सूत्र यही लगेगा, कुछ मतलब जो कॉस वाले आएंगे तब मैं बताऊंगा। पहले इतना समझिए ये फॉर्मूले कैसे यूज होंगे, बस पहला यूज हो गया। अब अभी मेरा है ये क्वेश्चन कि x की पावर a dx, क्या x की पावर a का कोई मैंने फॉर्मूला लगाया है क्या आपको है? x की पावर a का कोई फॉर्मूला लगाया है? a की पावर x का लगाया है, लेकिन x की पावर a का नहीं लगाया है। तो तो देखना ये हमारी जो a है वो हमें n मान लेंगे, तो x a प्लस 1 हम जोड़ते हैं तो अपॉन a प्लस 1 प्लस c, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसका यही हमारा आंसर है। अब जैसे कि दूसरा सवाल है, ये दूसरा समझना कि t की पावर 4 तो dt होगा यहाँ पे dt, अगर t है यहाँ पे तो dt होगा, अगर यहाँ पे x है तो dx होगा, अगर यहाँ y होता तो dy होता, यहाँ पे t है तो dt होगा, ठीक है। तो अब देखना कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा x की पावर n की जगह पे कितना है 4 है, x की पावर n, x की मतलब यहाँ पे t, या मैं मतलब x बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल दो, t की पावर 4 है यहाँ पे, क्या मैं इसको x की पावर ऐसे मानता हूँ, t की पावर n मान लूँ क्या मैं? अरे n की जगह पे कितना है, n की जगह पे कितना है 4 है, तो यही तो मेरा फॉर्मूला है। अब देखना समझना, तो t की पावर 4 प्लस 1 हम एक घात जोड़ते हैं और बट्टे में एक घात जोड़ के लिखते हैं, और जब जोड़ के लिखते हैं ना तो t की पावर 5 प्लस 5 और प्लस c, यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो आप अपने आप करते जाओगे, बस थोड़ा समझना है, ठीक है। तो आप दूसरे का समझिए, दूसरे का पहला या दूसरा समझिए, दूसरे का जो दूसरे का है तो देख रहा मैं दूसरे का बट्टे वाली कराऊंगा, x की घात माइनस के 1/3 dx होगा यहाँ पे, ठीक है। x है तो dx होगा, खुद अपने आप से ही लिख दो, अगर नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमें dx नहीं देता है सवाल में तो हमें dx लिखना ही है, याद रखना है। हमें x देगा तो dx, जब हम समाकलन करते हैं तो dx जरूर लिखते हैं, ठीक है। तो x की पावर माइनस के 1/3, ठीक है, ये है मेरा सवाल। अब ये x की पावर n है, माइनस की जो 1/3 है ये n की जगह पर ही तो है, देखना x की पावर n की जगह पे तो x की पावर ही तो है, तो n की जगह पे है, तो इसमें मैं 1 जोड़ूंगा 1/3 में, देखना
माइनस के 1/3 प्लस 1, इसमें एक जोड़ूंगा तो 3 उधर जाएंगे, 3 का गुणा उधर होगा 3/में, ठीक है, 3/में होगा और इससे 2 घट जाएगा तो 2/3, ये हमारा ऐसे होगा, ठीक है। जो घात में हमारा आएगा वो 2/3 आएगा और बट्टे में देखना 2/3 आएगा बट्टे में भी, तो देखना x की पावर माइनस के 1/3 प्लस 1, ठीक है, एक जोड़ते हैं माइनस के 1/3 प्लस 1, ठीक है। अब x की पावर माइनस के 1 प्लस 3/3 बट्टे में माइनस के 1 प्लस 3/3, ठीक है, x की पावर 2/3 और यहाँ पे भी 2/3। अब आप क्या करोगे कि जो 2/3 है वो जो ये बट्टे वाली संख्या है और ये x है वो बट्टे वाली संख्या नहीं है, तो इसके नीचे एक मान लोगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 3x की पावर 2/3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 3 हमारे ऊपर चले जाएंगे और 2 तो हमारे नीचे ही रहेंगे, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा प्लस c। बाद में एंड में c जोड़ ही देते हैं, जोड़नी है, ठीक है, नहीं तो एक नंबर कटे हो। और एक बात और, जे बराबर लगाए हुए हर स्टेप पर बराबर जरूर लगाना है आपको, बराबर नहीं लगाओगे तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक समझा दिया, अब आपको ये वाला करके दिखाना है मुझे, ये दूसरे का है, दूसरा है या तीसरा कौन सी भी है, तो समाकलन का चिन्ह ऐसे और x की पावर माइनस के 3/4 और dx, ये आपको करना है, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो तीसरे का, हाँ अब y लाइन पे तीसरे का पहला कैसा है देखना, 2 की पावर x और dx। क्या 2 की पावर जो कोई संख्या है का 2 की पावर x का मैंने कोई आपको फॉर्मूला लिखाया है, बताओ क्या मैंने 2 की पावर x का कोई फॉर्मूला लिखाया है? हाँ बिल्कुल लिखाया है, a है ना, इसको आप a मान लो, a की पावर x है ना, तो जो 2 है उसको a मान लो, इसको a मान लो, ठीक है। तो a की पावर x का फॉर्मूला तुम्हारी आंखों के सामने लगा है, ये रहा, देखो a की पावर x अपॉन log a और प्लस c, तो देखना कि a की जगह कितने हैं 2, तो 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस c, बस हो गया, बस हमें मतलब पुट करना है, ये x जो पावर में x होते हैं ना पावर में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, चाहे कितनी भी संख्या हो, बस आप करते जाना। ये सवाल हो गया आपका, ऐसे ही आपको ये वाला करना है, दूसरा वाला ये कितना है कि b की पावर x वाला जो dx, ठीक है, d की पावर, अब मैंने आपको बताया, आप कहोगे कि यहाँ पे b है तो यहाँ पे d भी होनी चाहिए, है ना, ये बिल्कुल नहीं होगा, बस x मैंने बोला था कि x के पदों में है सवाल तो x के पदों में होना चाहिए, और y के पदों में है तो y के पदों में होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये वाला सवाल करना है, और बाकी इस एक्सरसाइज का एक और सवाल मैं कराता हूँ, जो है कि चौथा वाला सवाल है कि b की, वैसे आप कर तो लोगे, b की पावर x प्लस a, बिल्कुल प्रोफेसर वो ही है, बस आपको फॉर्मूला वो ही लगाना है, बस वही वाला देखना, b की पावर x प्लस a अपॉन log x प्लस a 2 की चौकी है, मैंने क्या कर दिया, सॉरी, b की पावर, हमारा फॉर्मूला क्या है, b की पावर x है ना, b की पावर x प्लस 1 है, वो सॉरी x प्लस a है, तो b की पावर x प्लस a तो log b होगा यहाँ पे, क्योंकि b हमारा जो जिसका वो जो
जो संख्या होती है उसकी अगर घात होती है तो हमारा ये होता है फॉर्मूला, देख लो आप, फॉर्मूला के हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। तो b और प्लस c, यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। हाँ, अब एक बात और, बस यही तो मेरा जो मिस्टेक थी वो संभालनी है मुझे। अब समझना कि जैसे b की पावर x प्लस ए है तो b की पावर x प्लस ए, ठीक है। a की पावर x फॉर्मूला है ना, a की पावर x, तो a की पावर x का ही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लग रहा है। तो आप देखना लॉग बट्टे में लॉग b, ठीक है, लॉग b। अब देखना जो ये वाला है, जो ये जो ये है ना कि x प्लस वन, वो सॉरी x प्लस ए, और x प्लस ए का माने वही काम द्वारा करते हैं, और जब माने वही काम द्वारा करते हैं तो बट्टे में हम अवकलन करते हैं। मतलब समाकलन में जैसे कि b की a की पावर x का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो संख्या दी हुई है ये वाली ऊपर, ठीक है, दो संख्या दी हुई है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हम जो पहले तो हमने समाकलन कर दिया, इसका समाकलन कर दिया, ठीक है। जो हमारा x प्लस ए है उसका माने वही का बट्टे में अवकलन करते हैं, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, a का अवकलन 0 हो जाएगा। हाँ, यही चीज है समाकलन में कि हम समाकलन में किसी चीज का अगर हम द्वारा करते हैं तो उसका बट्टे में करते हैं, अवकलन करते हैं, समाकलन नहीं अवकलन करते हैं। तो इसका माने भाई का हम द्वारा करेंगे अवकलन, और इसका हम जब द्वारा करेंगे अवकलन तो 1 का हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और a का हो जाएगा 0, बराबर b की पावर x प्लस ए। अभी आपको थोड़ा डाउट लगेगा, लेकिन आप जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे ही आपका डाउट खत्म होता जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया इसका। अब देखना, ठीक है। अब है चौथे का हो गया, सॉरी तीसरे का, अब चौथे का करना है, चौथे का करना है। हाँ, चौथे का पहला समझिए, चौथे का पहला है सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं है dx है, x से बताऊंगा तो dx होगा, ठीक है। अब देखना कि यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है। अब मुझे ये tan बनाना है, तो मैं इसको कैसे करूंगा। देखना, क्या आपको सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पता है? हाँ पता है। और cos स्क्वायर एक्स का समाकलन पता है? पता है। लेकिन मैं इसको इस सवाल को दूसरे तरीका से कराऊंगा, जो सिंपल तरीका होगा। लेकिन इसमें अगर हम करेंगे लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, तो आप समझना कि सेक स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख दूं 1/cos स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख दूं 1/sin स्क्वायर एक्स, और dx क्या इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो ये sin स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और dx बराबर ये क्या हो गया, sin बट्टे cos क्या होता है tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स dx। अब मुझे एक बात बताइए, अब tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख देते हैं भाई, जो आपने फर्स्ट ईयर और हाई स्कूल पढ़ा है, tan स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख देते हो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, लिख देते हो कि नहीं लिख देते हो tan स्क्वायर एक्स को। अरे भाई ये वाला फॉर्मूला होता नहीं है कि tan स्क्वायर एक्स माइनस के सेक स्क्वायर एक्स, ये होता नहीं है बराबर 1, ये वाला फॉर्मूला इस सवाल का बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला इसी का, ठीक है। अब
अब हम करेंगे इसका समाकलन। अब कैसे करेंगे देखना कि या तो हम इसका डायरेक्ट समाकलन करते हैं या फिर हम तोड़ तोड़ के करते हैं। तोड़ के कैसे कि सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के, देखो माइनस लगा तो माइनस के 1, ठीक है, और dx लिखते हैं यहाँ पर भाई, dx और dx, ठीक है। तो देखना सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, ठीक है, tan x और माइनस लगाओ और 1 का समा, हाँ ये एक बात और, हम अवकलन में क्या करते थे कि x का अवकलन 1 लिख देते, लेकिन यहाँ पे 1 का अवकलन x लिखेंगे, 1 का अवकलन x लिखेंगे, वो सॉरी 1 का समाकलन x लिखेंगे। यहाँ पे 1 का समाकलन होता है x, ये आपको याद रखना, प्लस c, बस हो गया आपका आंसर, ठीक है, हो गया आपका सवाल। 1 का समाकलन हमेशा x होता है, याद रखना, और अवकलन होता है 0। 1 का अवकलन होता है 0 और समाकलन होता है x। और बस अब आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, बस समझना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा सेक एक्स और देखना ये है दूसरा क्वेश्चन, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स, वो सॉरी गुणा में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, शायद यही है, टेन एक्स और प्लस डी एक्स, सॉरी प्लस नहीं डी एक्स है, ये साइड में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप साइड में लिख दो यार, डी एक्स, ठीक है, ये डी एक्स हो गई, ये सवाल है। हाँ अब इस आप दिमाग लगाइए कि इस सवाल को मैं कैसे कर सकता हूं, इस सवाल को मतलब किस तरीका से तोड़ूं जो मेरे ये फॉर्मूला में यूज हो जाए, जो मेरे ये फॉर्मूला में यूज हो जाए। आप देखना कि अगर मैं सेक एक्स का गुणा इसमें करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा। तो देखना सेक स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन पता है और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन है कहीं, हाँ है, बिल्कुल है, हो गया। सवाल में कोई ज्यादा देरी थोड़ी है, ठीक है। तो देखना सेक का गुणा करना इसमें अंदर, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब कहोगे कि आपने सेक स्क्वायर एक्स लिख दो और सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख दो, कैसे लिख दो, देखा ये जो है ना मैंने दोनों पदों में गुणा किया है, जब इसका गुणा इससे करूंगा तो स्क्वायर आएगा और इसका गुणा इससे करूंगा तो गुणा में ही तो आएगा, ठीक है, टी एक्स। अब देखना इसको अलग अलग तोड़ दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी डी एक्स लिखो यार, यहाँ पे डी एक्स लिखना है, डी एक्स प्लस और सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, ठीक है, और डी एक्स, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, ये अलग अलग तोड़ दिया। अब सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, यही आंसर है टेस्ट का, देख लो यही है, अलग तो बात है, हाँ यही है। लेकिन एक बात याद रखना, ये पेपर में आता है, मोस्ट है ये, मोस्ट ये पेपर में आता ही आता है ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये पेपर में आता है, प्री बोर्ड ले लो, मतलब प्री बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, मतलब ये बताने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक और होगा वो मैं बताऊंगा आगे, पहले आप इतना कीजिए, ठीक है। अब आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं जो 3 स्टेप में होगा, जल्दी बता, ठीक है। ठीक है, तो देखना कि चौथे का सी वाला क्वेश्चन है, सी वाला समझिए, चौथे का सी, वैसे मैं देखो आपको समझाऊंगा, आप खुद करना है इसको। 2x स्क्वायर
मैं आपको ये करा दूंगा, तीसरा आप जो डी वाला है वो अपने आप कर लोगे आप, ठीक है, इसको मैं करा दूंगा। +5√x n/dx, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। क्या ये रूट में x है ना, कोई गलत तो नहीं है, सब सही है, ठीक है। अब देखना ये समाकलन है, तो इसका समाकलन मैं कैसे करूंगा, इसको पहले चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कैसे कराऊं, डायरेक्ट कराऊंगा तो आप समझाओगे, लेकिन अलग अलग तोड़ के कीजिए, अलग अलग इसको अलग अलग स्टेप में लिखिए। देखो माइनस लगी है तो ये करा 2x² और dx, माइनस लगी तो माइनस लगा दो, और 3 sin x लिख दो, प्लस लगी तो प्लस, dx आप जरूर लिखना भाई, dx मत भूल जाना बस, +5√x और dx, ठीक है। dx आप साइड में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं अगर फॉर्मूला बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैं साथ साथ आपको फॉर्मूला भी दिखाते चलूंगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो देखना कि 2x², 2 तो आप इसको y लिख लिए, 2 तो आप बाहर लिख लेना, ठीक है। वैसे आप हाँ चाहो तो आप बाहर लिख सकते हो, ऐसे एक लाइन बढ़ा सकते हो, देखो ऐसे करके भी हो सकता है, देखो x² और dx और -3y ले लो यहाँ पे, ठीक है, 3y ले लो, माइनस लगाओ 3 और sin x, ऐसे y ले जाते हैं यहाँ पर, और 5 ले लो y और √x और dx, ठीक है, यहाँ पे भी dx लिख दो, ठीक है। अब देखना 2x² का, अरे भाई x⁴n का फॉर्मूला ही तो है, तो x² का इसको आप डायरेक्ट सीखिए, n में एक जुड़त हुआ है और बट्टे में एक जुड़त हुआ है, ये हमेशा आप याद रखना, n में ऊपर भी एक जुड़ता है और नीचे भी एक जुड़ता है, तो देखना x⁴n यहाँ पे कितने 2, और इसमें एक जोड़ोगे 3 हो जाएगा, और बट्टे में एक जुड़ता 3 हो जाएगा, ठीक है। घात आप देख लेना, घात 2 है तो आप 3 हो जाएगा, अगर घात 3 होती तो 4 हो जाता, अगर घात 4 होती तो 5 हो जाएगा, मतलब एक बढ़ा दीजिए, ठीक है। माइनस लगाओ, अब 3 तो आप ऐसे कैसे लिख रहे हो, sin x का अवकलन होता है माइनस के, अब हाँ माइनस के cos x होता है, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, आप एक और स्टेप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के आप फिर समाकलन अच्छे से समझ लोगे, ठीक है, समझो, अब डायरेक्ट समझो, जैसे sin x का आप समाकलन कर रहे हो, यहाँ पे अगर माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, क्योंकि माइनस sin x का समाकलन माइनस के cos x होता है, तो जब मैं माइनस के यहाँ पे cos x लूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो cos x, ठीक है, +5। अब हाँ √x को आप कैसे लिख सकते हो, x⁴1/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, √x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, x⁴1/2 भाई, मतलब x का आधा ही तो होता है √x, तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो 1/2 लिखा ना, इसमें मैं एक जोड़ता हूँ, x⁴n का फॉर्मूला बनना है, और इसमें भी एक जोड़ता हूँ, 1/2 + 1, ठीक है। तो जब एक जोड़ूंगा ये कितना हो जाएगा, 3/2, अरे भाई एक और आधो कितना होता है, एक और आधो कितना होता है 1.5, लेकिन 1.5 को कैसे लिखा था, 3/2, क्योंकि 2 में जाएगा, गलत हो जाएगा ना ये, जैसे 2 इधर जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा 3, हाँ सही है, 3/2 और 3/2 ऐसे ही चलेगी, इसको हम यहाँ पुट कर दो, प्लस आपके पास हो गया, ठीक है। आपको अब तो समझ में आ गया होगा भाई, अब ये क्या आपको समझाना पड़ेगा, प्लस x⁴ 1/2 + 1, ठीक है, और 1/2 + 1, ठीक है, +1, ठीक है। अब देखना 2/3 x⁴ प्लस 3 cos x और प्लस यहां पे देखना ये x⁴1/2 प्लस x⁴ मैंने अभी बताया 3/2 हो जाएगा, और ये भी 3/2 हो जाएगा, लेकिन ये बट्टे वाली नहीं, ये बट्टे वाली है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये 3 इधर रह जाएंगे और ये 2 ऊपर, तो 2x⁴ 3/2/3 हो जाएगा, है। तो बस अब मैं यही लिख देता हूं, 2x⁴ 3/2/3, बस ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। क्या मेरा ये गलत है, हाँ बिल्कुल गलती है, ये मेरे 5 थे, लेकिन यहाँ पे मेरे 2 है,
इंटू में 5 भी तो होंगे, और इंटू में जब 5 होंगे ना तो 2 की पावर 3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 cos x और प्लस 5 गुणा करना 10 एक्स की पावर 3/2/3। अब सही है, प्लस सी लगा दो। अब भी नहीं सही है, सी लगाओगे तब भी सही होगा। ठीक है, अब जो अगला वाला है वो आप कर लेना, ई की पावर एक्स का सवाल है, ई की पावर एक्स ही हो तो देख लेना अगले वाले सवाल में। ठीक है, अब चौथे के करा दिए भाई, मैं सबरे सबरे सवाल कराऊंगा तो पागल है जरूर, और यार क्या करें, शुरुआत में तो करानी पड़ेगी सब। ठीक है, अब 5वें का पहला समझिए भाई, देखो 5वें का आप दूसरा कर लोगे, मैं आपको डी कराऊंगा और आपको सी वाला थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, आप 5वें का जो सवाल है वो उसका पहला समझिए बस। पहला क्या है, पहला वैसे आप कर तो लोगे, एक्स समाकलन का चिन्ह ऐसे होता है, ध्यान रखना। ठीक है, समाकलन का चिन्ह आपको लगाना है। ठीक है, ये एक्स की पावर स्क्वायर और ये 1 माइनस के 1/x है। ठीक है, 1 माइनस के 1/x और स्क्वायर है 1/x स्क्वायर। अब देखना dx हो जाएगा। अब देखना इस x का गुणा इसमें करूंगा ना मैं, देखना बहुत सिंपल हो जाएगा यार। x का गुणा इसमें करेंगे ना तो बना इसका x स्क्वायर का इसमें करेंगे तो बन की जगह पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस लगाइए। ठीक है, माइनस लगाइए और एक्स स्क्वायर इंटू में 1/x स्क्वायर, मैंने गुणा कर दिया ना मैंने, तो देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 1 हो गया। ठीक है, आप इतना समझ लेना भाई, और dx। ठीक है, अब एक बात समझना मुझे कि आप अलग अलग तोड़ के करने पाओगे भाई, एक्स की पावर एन का इसमें लगा देना और 1 का अवकलन आपको पता है एक्स होता है, तो देखना मैं डायरेक्ट करके दिखा देगा आपको। डायरेक्ट कैसे हुआ ये, एक्स की पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस ये आंसर होगा इसका, देख लेना इसका ये आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? अब खुद कर लेना, बस इतना नहीं कर पाओगे, बस थोड़ा बहुत तो तोड़ दो है बस भैया। एक बात तो है, आपको फॉर्मूला याद करने हैं, ये फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखना बी वाला सवाल, देखना बी वाला थोड़ा, अरे भाई ये तो हो जाएगा वैसे तो 2x स्क्वायर प्लस की पावर x। अगर आप चौथे का चौथा कर लोगे तो आप ये वाला भी कर लोगे। अरे भाई अलग अलग तोड़ देना, e की पावर x का e की पावर समाकलन x होता है, इसके घाते को बढ़ा देना और बट्टे में 3 लिख देना, ये एक x की पावर 3 हो जाएगा और बट्टे में 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा और e की पावर x प्लस c हो जाएगा, बस आंसर हो गया। ठीक है अब मैं आपको हाँ एक वाला सी वाला बहुत सिंपल है, देखें बस हमें सिंपल बनाना है इसमें। e की पावर x की पावर 5, अब रुक जाओगे भाई 1/x का बताओ है, लेकिन 1/x की पावर माइनस के 5 का अवकलन नहीं बताया। अरे भाई कि जो x की पावर माइनस के x है वो ऊपर ले जाएगा, माइनस के वो प्लस में हो जाएगा, बस dx। ये सवाल है, इस सवाल को आप कर नहीं पाओगे, x की पावर n का फॉर्मूला लगा देना, आ गया। अरे भाई लो मैं कर ही दे रहा, x की पावर 6 और 6 प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब कौन सा, हाँ इसको समझिए बस। अरे भाई इसमें क्या समझना है, इसमें कुछ नहीं समझना, बस जो समझदार होगा वो खुद कर लेगा। अभी मैंने जस्ट पीछे जो कराया है ना सी वाला बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। देखना कि इस sec x को मैं कैसे, आपको 1/sec x का अवकलन पता है का, नहीं पता ना, तो sec x को हम कैसे लिख सकते हैं, अरे भाई cos x का उल्टा क्या होता है, 1/sec x होता है कि नहीं होता, बस आप समझ जाना, इसको cos x लिख दो, cos x का समाकलन बताया आपको, cos x लिख दो, cos x का और dx, cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। ठीक है, sin x प्लस c, ये आपको c जरूर लगानी है। ठीक है, ये हो गया सवाल। अब छठवें का, हाँ छठवें का पहला या दूसरा, देखना पहला समझोगे या दूसरा समझोगे, छठवें का पहला ही समझिए, दूसरा तो आप खुद कर लोगे, 1/t है, 1/t को आप कर लेना, 1/t मतलब अरे भाई 1/x का अवकलन, बस 1/t को अपन ऐसा मत लिख दियो, 1/t और फिर ऐसा मत लिख दियो, t की पावर -1 वो तो जाएगा, कोई वो नहीं है, पर थोड़ा आप जो इसका जो आंसर होगा वो अलग आएगा, बस आंसर होगा वो अलग आएगा, वो तो जाएगा, बस मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है,
हो जाएगा पर आंसर अलग आएगा, ठीक है। पहला समझना इसका बड़ा है थोड़ा। वैसे देखो बड़ा तो क्या कर रहे हैं, 3 प्लस जिसमें दिमाग होगा वो कर लेगा, गारंटी से कर लेगा। जिसमें दिमाग होगा, दिमाग चलाने का, वो कर लेगा। मैं पक्का बता रहा हूँ वो कर लेगा, 100% कर लेगा इस सवाल को, 100%। बहुत सिंपल हो जाएगा, बस थोड़ा दिमाग चलाओ उसमें। अब चाकू टरपेगा तो चाकू सोचेगा भाई साहब डर पे होंगे कि ये कैसे होगा, बट्टे वाल होगा। इतना दिमाग लगा लो, एक्स स्क्वायर का भाग में समय दे दूं तो देख कछु कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा, ठीक है। तो देखना इसमें जब एक्स स्क्वायर का भाग देंगे ना, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में भाग दो तो एक्स बचेगा। आप करके देख लेना, मेरे हिसाब से एक्स ही बचेगा, ठीक है। प्लस 5 एक्स स्क्वायर का देंगे ना 5, ओनली 5 बचेगा, ठीक है। माइनस जब 4 बार भाग देंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा और dx, ठीक है। अब क्या है अगला थोड़ा कर दूं, x प्लस सॉरी x dx प्लस 5 dx माइनस के 4 भाग ले लो यहाँ पर और 1/x स्क्वायर लिख दो, ठीक है, और dx, ठीक है। अब देखना कि जब x और dx प्लस 5 आगे ले लो, ओनली 1 बचा, ठीक है। dx माइनस 4 आ गया। अब आपको 1/x स्क्वायर का समाकलन नहीं पता है, 1/x, तो आप x की घात माइनस के 2 कर लो और dx आप तो कर लोगे। x का अवकलन क्या होता है? x का अवकलन होता है आपको x एक जोड़ देना x स्क्वायर अपन 2, ठीक है। x का समाकलन, सॉरी अवकलन नहीं यार, कभी कभी भूल जाता है यार, गलती हो जाती है। 5 तो आप ऐसे कैसे लिख रहे हो? 1 का अवकलन आपको 1 का समाकलन आपको पता है कि 1 का समाकलन क्या होता है? x होता है, ठीक है। -4 लिख दो। अब जो x स्क्वायर है, जो x की घात माइनस के 2 है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n का। तो इसमें एक जोड़ते हैं और इसमें एक और बट्टे में एक जोड़ते हैं, तो देखना x की पावर 2 माइनस के 2 में तो जब बन जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा, और जब माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस देखना माइनस के जब एक्स स्क्वायर होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को नीचे ले आया वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, इतना उठा को इतना यहाँ पे रख दो आप। जहाँ एक बात और, जब माइनस के 1/x स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो अब क्या है 1/x स्क्वायर, यही आंसर है, देख लेना। मुझे तो यही लग रहा है भाई। अब आपकी चाहत है, पहली बात तो ये कि मेरी जो गलती है ना वो गलती सुधारेगी। मैंने जो गलती की है उसमें यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप घटाओगे ना तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 तो माइनस के 1/x होगा, माइनस के 1/x होगा, और माइनस के 1/x होगा तो यहाँ पे x होगा, बस और प्लस c, ठीक है। बस ये आंसर होगा आपका। अब भाई जो सी वाला होगा आपका आप कर लेना, जो रूट एक्स है ना, रूट एक्स, हाँ आप समझिए, ठीक है। मैं समझा दे रहा हूँ भाई, अब तो आप कर लेना खुद, और जो अगला होगा वो मैं कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ओनली देखना, बस थोड़ी जो गलती है ना वो समझना, ठीक है। जैसे कि x की पावर स्क्वायर प्लस 3x है, साइड प्लस 4 है, और यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स प्लस dx है, ठीक है, प्लस dx, ठीक है। अब देखना रूट एक्स है, अब आप कहोगे कि भाई मैं रूट एक्स का जो होगा मेरा यहाँ ऐसे ऐसे कैसे करूँगा, रूट एक्स का भाग आप कैसे दोगे? ये रूट एक्स को आप ऐसे लिख दो, रूट एक्स को आप ऐसे लिख दो, x की पावर 1/2, अब भाग दे देना। जब आप इसमें भाग दोगे ना, एक्स स्क्वायर में जब भाग दोगे x की पावर 1/2 का, ये ऊपर जाएगा x और इंटू में x की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो। अब एक बात बताना कि गुणा में घातें जुड़ती हैं ना, तो x और 2 जब जोड़ेंगे ना, जो और माइनस है तो माइनस कर देंगे, गुणा में घातें जुड़ते हैं तो 1/2 और x की पावर 4 माइनस के 1/2
2 और x की पावर 3/2 ये आएगा। ठीक है, भाग दोगे तब ये आएगा, इसमें भाग दोगे तो √3 आएगा, 3 इसमें दोगे तो 1/√x आएगा। और 1/x का आप जो 1/x है ना, चाहे तो आप इससे कर लेना, इससे x की पावर n का जो 1/, जैसे यहाँ पे 4 और √x आएगा ना, तो आप √x को ऐसे लिख देना 1/2 बस, वो सॉरी 4 ऐसे आएगा, भाग दोगे ना तो ऐसे आएगा, तो आप ऐसे लिख देना 1/√x को x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 x की पावर 4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेना इसको भाई, अब तो कर लोगे। ठीक है, समझ में समझा तो क्या करोगे, वेरी एक्सरसाइज है, वेरी एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे। ठीक है, अब सी वाला हो जाए हैं, सी वाला, अरे भाई सी वाला तो भाई सी वाला समझिए, अगर मैं आपको सी वाला नहीं आपको हाँ सी वाला समझिए, सी वाला समझिए कि ये सी वाला है 1/x ठीक है, बस आपकी, हाँ अब देखना सी वाला यार बहुत सिंपल है यार, क्या करोगे आप, देखना कि यहाँ dx है अपॉन x को x की पावर 1 है ना, अरे भाई एक ही होती है, अब एक √x का वैसे तो 1/2, अब देखना कि dx अपॉन गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो 1 प्लस के 1/2 हो जाएगा, और ठीक है, तो आप dx, अब देखना इसमें जब जोड़ोगे तो एक की, इसमें जब जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, 2 का इधर में जाएगा और 2 + 1/2 तो यानी कि 3/2। ठीक है, और ये 3/2 को आप ऊपर ले जाना बस, अब फिर आपको n की पावर x से फॉर्मूला लगा देना 3/2 का। आप ये आप पता है ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, अब ये पता है कौन सा सवाल बन गया, जो मैंने आपको पहले का जो चौथा छोड़ा था वही वाला सवाल बन गया, देख लेना ये अब जाके। ठीक है, अब मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, अब इसका जो डी वाला है, डी वाला बहुत सिंपल है, डी वाला ओनली फॉर्मूला पे होगा, वो मैंने आपको फॉर्मूला पे दिखाया नहीं है, पर मैं आपको यार फॉर्मूला डी वाला छोड़ देना, डी वाला मैं अगली एक्सरसाइज में कराऊंगा, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूला यूज होंगे वो फॉर्मूला से होगा। वैसे जैसे कि देखो शायद पता नहीं ऐसी करके है कि 1/z और रूट में, सॉरी रूट में ही है, हाँ रूट में है, रूट में z² - k1 और dx, ये पता है, ये इसका पता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec² इनवर्स x + c, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे z है ना, तो यहाँ पे भी z होगा। ठीक है, बस ठीक है, आप देख लेना, मैं आपको अगली एक्सरसाइज में कराऊंगा। ठीक है, फॉर्मूला लगाऊंगा तब कराऊंगा, वैसे मैं करा दूँ फिर आपको समझ में नहीं आया क्या कर रहा है। ठीक है, 7वें का पहला तुम कर लोगे, 7वें का पहला, 7वें का जो पहला है वो कर लोगे, पक्का कर लोगे। √x है -2 1/2 √x, ठीक है, स्क्वायर और dx। ठीक है, आप इसका वर्ग खोलोगे, रूट से रूट कट जाएगा और स्क्वायर बार मिल जाएगा, देखना इसका a - b का होल स्क्वायर हो गया, देखना तो a - b का a² √x का स्क्वायर हो जाएगा x। ठीक है, इस जगह क्या होती है, प्लस होती है, अरे a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - k 2ab, तो b² की जगह क्या होता है 1/x -2 इनटू में √x इनटू में 1/√x, और √x से √x कट गया। ठीक है, अब देखना x + 1/x और -2, क्या आप नहीं कर पाओगे यार, हैं कर लेना आप तो, कि यहाँ पे देखना 1/x है तो 1, जब अलग अलग तोड़ोगे 1/x का फॉर्मूला लगा देना, ये और -2 बाहर ले आना और x 1 का
होता है आपका 1 का अवकलन x होता है, ठीक है। आप अब तो कर लो ना, ठीक है। बस थोड़ा आपको समझा दूँ, बस थोड़ा बस समझना है इसमें। यार पता है दिमाग चलाने की वो होती है इसमें, अगर आप दिमाग जितना आप दिमाग चला दोगे ना उतने ही आप जल्दी कर दोगे। इसका सी छोड़ देना, सातवें का सी छोड़ देना, जो सातवें का सी है वो छोड़ देना, क्योंकि वो tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला है, ठीक है। डी तो आप कर लोगे यार डायरेक्ट है, वो तो e की पावर x का अवकलन e की पावर होता है। आठवें का पहला समझिए, ठीक है। आठवें का पहला, हाँ आठवें का पहला समझिए। आठवें का जो पहला है लास्ट, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस के बल। मैं आप पे दिमाग चलवाऊंगा, मेरा दिमाग तो चल गया इसमें। एक्स माइनस के वन, एक्स माइनस के वन। अब एक दिमाग चलाइए इसमें, इसमें से आप एक दिमाग चलाइए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, इन रूपों में आप कैसे ला सकते हैं सवाल को। मुझे एक बात बताइए कि इसमें से क्या मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं? इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो देखना एक्स क्यूब की जगह पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। माइनस की जो मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों में से, इन दोनों में से ले रहा हूँ, इन दोनों में से, तो देखना इन दोनों में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब जगह एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर मैं जब कॉमन ले यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस 1 कॉमन ले लूँ क्योंकि हमारा ये दो कोष्टक है वो सेम करने हैं, ठीक है। और क्योंकि मुझे ये नीचे वाला पद है वो काटना है, बस यही बस प्रोसेस देखना। आपको अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि इसमें से जब अब मैं x माइनस एक्स कॉमन ले लूँ, x माइनस 1 कॉमन ले लूँ, इसमें से दोनों में से एक तरफ है, देखना इन दो इसमें से और इसमें से x माइनस, जब दो प्लस में दो पद है ना ये, तो इसमें से और इसमें से x माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया और बचा कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर लगा बचा और प्लस 1 लगा बचा, ठीक है। आप देखना कि x माइनस के 1 है, एक्स माइनस के 1 से एक्स माइनस 1 कर दो, क्या आप कर नहीं पाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब आप चाहो तो अलग लिख के कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस और 1 dx और dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स की अपॉन 3, ठीक है, प्लस 1 का एक्स प्लस सी, बस इतना है, कर लिया, ठीक है। कर दिया मैंने पूरा, ठीक है। अब इसका जो एक और क्वेश्चन कराऊं मैं इसका, समझा दे रहा हूं, कर लेना तुम है। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन समझो, दूसरा वाला क्वेश्चन समझो। इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो है 1 माइनस के एक्स और रूट में एक्स। यार ये तो आप कर लोगे वैसे हैं कि 1 माइनस के एक्स और रूट में एक्स को ऐसे लिख दो बराबर √2 और ये एक्स। अब देखना इसमें बड़ा करना होगा, इसका बड़ा करोगे x/2 माइनस के, इसका बड़ा इससे करोगे ना x और 3/2 आ जाएगा, ठीक है, देख लेना, ठीक है। अब अलग अलग जोड़ के अब तो ये वाला फॉर्मूला लगा कर देना यार, एक जोड़ के ऐसे बस dx, ठीक है। अब तो कर देना, ठीक है। दूसरा वाला हो गया, ऐसे ही तीसरे वाला है रूट में गुणा, जो √x बाहर है वो उसमें गुणा कर देना और आगे जोड़ के ये वाला फॉर्मूला लगा के कर देना। देख लेना आपको जो फॉर्मूला लग रहा है तो आपको जो फॉर्मूला भी और भी जो क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए थे, आपकी जो ये वाली एक्सरसाइज है वो मैंने आपके इस वीडियो में खत्म कर दी है। आपको जो अच्छा लगा हो तो भाई आप लाइक भी कर देना और वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के पास, बताना कि जैसा आपको लगा, बस आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको संतुष्टि आई या नहीं है। धन्यवाद।